अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इन दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फैक्टराइजेशन करनी है इन दो क्वेश्चंस के अंदर हमने, और फैक्टराइजेशन वही जो हम पिछले क्वेश्चंस में करके आए। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं और इसको साइड पे लिख लें। ये क्या बनता है जी? ये बनता है -12x का स्क्वायर। अब आपने -12 के दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि अगर उन दो पेयर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर -12 आए, और प्लस या माइनस करें तो आंसर प्लस का x आए। तो मैंने जो पेयर बनाए वो बनाए जी 4x और माइनस का 3x। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आता है माइनस का 12x का स्क्वायर। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -12x स्क्वायर आता है। और अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं ऐड करूं तो इनका साइन दोनों का ऑपोजिट है। ऑपोजिट साइन होने का मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन होके इनको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा प्लस का 1x, जो कि ये वाली वैल्यू है। प्लस माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू बन रही है, बिल्कुल बन रही है, और मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बन रही है, ये भी बन रही है। तो इसका मतलब कि एवरीथिंग इज ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x और माइनस का 12। फिर इन दो वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना और इन दो को इकट्ठा कर लेना। इन दो को इकट्ठा करूंगा तो यहाँ से क्या चीज कॉमन आएगी? x, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 4, इधर से और इधर से माइनस और 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 4। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू एक दफा, या कॉमन वैल्यू एक दफा और अनकॉमन वैल्यू एक दफा। तो ये जी आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिख लें। ये बनता है प्लस 10x का स्क्वायर। ठीक है जी। तो प्लस 10x स्क्वायर के दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि उन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 10x स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करूं तो सेंटर वाली वैल्यू जो कि है 7x प्लस 7x वो आए। तो पेयर जी इसके बन गए 5x और 2x। इन दोनों पेयर्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 7x, सेंटर वाली वैल्यू विद साइन। ओके जी, एक बात पूरी है। दूसरी बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 10x का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। दूसरी कंडीशन भी पूरी है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब ये पेयर बिल्कुल ठीक है। अब आ जाए इसके सॉल्यूशन की तरफ। x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का आ जाएगा 10। ठीक हो गया जी। पहली दो में से x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5। अगली दो में से प्लस का साइन और 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 5। फिर कॉमन वैल्यू एक दफा लिखेंगे और अनकॉमन वैल्यू दूसरी दफा लिखेंगे, और ये आप लोगों का फाइनल आंसर है जी सेकंड पार्ट का। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। रूल हमने इस पे भी वही अप्लाई करना है कि पहली और आखिरी वैल्यू का मल्टीप्लाई करके देख लो क्या बनता है। 8x का स्क्वायर बनता। तो हमने 8x का स्क्वायर बनाना है। दो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है कि अगर उनको प्लस या माइनस करो तो सेंटर वाली वैल्यू विद साइन आए, और अगर उन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो तो 8x का स्क्वायर आए। तो 4x और 2x, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आता है
सॉरी माइनस का 4 और माइनस का 2, इन दोनों को -4x और -2x, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आता है -6x। सेंटर वाली वैल्यू विद साइन आ रही है, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है +8x का स्क्वायर, ये भी ओके है। ठीक है जी, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर -4x -2x प्लस का 8। और पहली दो वैल्यूज में से क्या कॉमन आएगा, x अंदर बचेगा x-4, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस और 4, तो ये बन जाएगा x-4 एक दफा और x-2 एक दफा। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर है थर्ड पार्ट का। अब नेक्स्ट है जी इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट, x का स्क्वायर -x माइनस का 56। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा लें तो ये बनता है -56x का स्क्वायर। अब -56x स्क्वायर के पेयर बनाने हैं, दो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है कि अगर उन दो को मल्टीप्लाई करूं तो -56x का स्क्वायर बने, और अगर उनको प्लस या माइनस करूं तो सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बननी चाहिए। तो मैंने ढूंढा माइनस का 8x और प्लस का 7x। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है माइनस का 56x का स्क्वायर, और अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो बनता है -1x। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा जी x का स्क्वायर -8x प्लस का 7x और माइनस का 56। इन दो में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x अंदर क्या बचेगा x-8, और इन दोनों में से प्लस का 7 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x-8। ठीक है जी, ये कॉमन आपने इस तरह लेना होता है कि आपका ऊपर वाला स्टेप वेरीफाई हो जाए। इस x को मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो x का स्क्वायर बनना चाहिए, बन रहा है। इस x को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं -8 से तो -8x बन रहा है, ओके हो गया। +7 को x से मल्टीप्लाई करूं तो +7x बन रहा है, ठीक है। और +7 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो -56 भी बन रहा है, ठीक है। अब एक दफा कॉमन वैल्यू और एक दफा अनकॉमन वैल्यू। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर फोर्थ पार्ट का। अब नेक्स्ट बनाना है जी x का स्क्वायर -10x-24। इस इक्वेशन के हमने पेयर बनाने हैं, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है जी माइनस का 24x का स्क्वायर। अब -24x स्क्वायर जो है वो इसके पेयर बनाने हैं दो, वो पेयर इस तरह के होने चाहिए कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो -24x स्क्वायर बने, और अगर उन दोनों को प्लस या माइनस करूं तो सेंटर वाली वैल्यू जो कि -10x है वो बननी चाहिए। तो पेयर मैं बनाऊंगा माइनस का 12x और प्लस का 2x। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 24x का स्क्वायर बन रहा है, ठीक हो गया जी। और अगर इन दोनों वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर -10x भी बन रहा है, ठीक है जी। वैसे तो सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि इनका साइन ऑपोजिट है, इनको माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 2x और माइनस का 24। इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x-12। तीसरी और चौथी वैल्यू में से 2 तो कॉमन आएगा और प्लस का साइन भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। जब तीसरी और चौथी वैल्यू का साइन डिफरेंट हो तो तीसरी वैल्यू का साइन कॉमन ले लिया करना है, याद रखनी है ये बात। तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा x-12। अब एक दफा कॉमन वैल्यू और एक दफा अनकॉमन वैल्यू, तो ये आपका फाइनल आंसर है जी फोर्थ पार्ट का। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, y का स्क्वायर +4y-12। इसके इसमें भी पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है माइनस का 12y का स्क्वायर। ठीक है जी, -12y स्क्वायर के दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो -12y स्क्वायर बने,
और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बननी चाहिए। तो ये बन जाएगा 6y और 2y, सेंटर में सॉरी 2y, और सेंटर में वैल्यू कौन सी है, साइन कौन सा है, प्लस का है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है उसका साइन प्लस का होना चाहिए। ये प्लस है और ये माइनस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 6y प्लस का -2y, तो ये बन जाएगा -12y का स्क्वायर। और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो +4y बनेगा। तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 2y और माइनस का 12। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, y अंदर क्या बचेगा, y +6, थर्ड और फोर्थ वैल्यू में से माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा y और +6। तो ये बन जाएगा y +6 एक तरफ और y -2 दूसरी तरफ। तो ये आपका 6th पार्ट का फाइनल आंसर है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, y का स्क्वायर +13y +36। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है जी 36y का स्क्वायर। 36y स्क्वायर के दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करूं तो 36y का स्क्वायर बने, और अगर उनको प्लस या माइनस करूं तो सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बने। ठीक है जी। तो इसके पेयर जो मैंने चूज किए वो मैंने किए जी 9y और 4y। इन दोनों को ऐड करूं अगर तो ये बनता है 9 और 4 13, 13y। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है 9 और 4 36, 36y का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसका मतलब कि पेयर बिल्कुल ओके है। तो मैं लिखूंगा y का स्क्वायर +9y प्लस आ जाएगा 4y और प्लस आ जाएगा 36। पहली दो से y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y +9। इन दोनों से प्लस का 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा y प्लस और 9। ये बन जाएगा y +9 और ये बन जाएगा y +4। तो ये आपका फाइनल आंसर है जी पार्ट नंबर 7 का। नेक्स्ट बनेगा जी हमारे पास 8th वाला पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है, x का स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x। तो बेसिकली आखिरी पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएं तो -2x का स्क्वायर बनता है। अब मैंने पेयर ढूंढने हैं इस वैल्यू के, तो पेयर ऐसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो ये बने, प्लस या माइनस करूं तो सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बने, विच इज -x। तो पेयर मुझे मिले हैं जी माइनस का 2x और प्लस का x। ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, प्लस माइनस -2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है। और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बन रही है। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x और -2। इन दोनों से क्या चीज कॉमन आ रही है, x, अंदर क्या बचेगा x -2। मैंने आपको बताया था जब तीसरी और चौथी वैल्यू का साइन डिफरेंट हो और कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो एक तो प्लस का साइन कॉमन लेना है और एक 1 कॉमन लेना है। अंदर क्या बचेगा x -2। एक दफा अनकॉमन वैल्यू वो कौन सी है जी, x, सॉरी x, एक दफा कॉमन वैल्यू x -2 और एक दफा अनकॉमन वैल्यू दैट इज इक्वल टू x+1। तो ये आपका फाइनल आंसर है जी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 का। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह जो फैक्टराइजेशन हम करते आए हैं वो करनी है जी हमने। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिख लें, ये बनता है 6x का स्क्वायर। इस 6x के पेयर बनाने हैं दो, कि अगर उनको प्लस या माइनस करूं तो सेंटर वाली वैल्यू विद साइन आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर ये बने। तो एक पेयर बनेगा 6x और एक दूसरा बनेगा 1x।
1x कह लें या सिंपल x कह लें, एक ही बात है। इसका साइन भी प्लस का और इसका साइन भी प्लस का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी +7x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 6x का स्क्वायर। ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x और प्लस का 3। इन दोनों को इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर x भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 3। तीसरी और चौथी वैल्यू से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो प्लस का साइन कॉमन लेना और 1 कॉमन लेना है। अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। ठीक है जी, तो अब एक दफा अनकॉमन वैल्यू और एक दफा कॉमन वैल्यू, इनकी जगह तब्दील भी की जा सकती है। ये x प्लस 3 पहले भी लिखा जा सकता है और 2x प्लस 1 ये बाद में भी लिखा जा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है जी, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं जी। 2x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 15। ये भी वैसे ही करेंगे, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिखें तो ये बनता है 30x का स्क्वायर। अब 30x स्क्वायर के पेयर बनाने हैं जी हमने, कि प्लस या माइनस करें तो 11x बने और मल्टीप्लाई करें तो 30x का स्क्वायर बने। तो पेयर जी 6x और 5x, दोनों का साइन भी प्लस का। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आता है 30x का स्क्वायर। ठीक है जी, और इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर आता है सेंटर वाली वैल्यू विद साइन, जो कि है 11x। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस का 15। इन दो से 2 और x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। और इन दोनों से प्लस का और 5 ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। तो एक दफा अनकॉमन वैल्यू और एक दफा कॉमन वैल्यू। ठीक है जी, इसी तरह थर्ड पार्ट में देखें, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं, 4 3 12x का स्क्वायर बनता है। प्लस माइनस करने से 13x बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 12x बनना चाहिए। तो 12x एक और 1x एक, ये दो पेयर हैं जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12x का स्क्वायर बन रहा है और इन दोनों को ऐड करें तो 13x बन रहा है। तो ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस x और प्लस 3। इधर से और इधर से 4 और x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा जी x प्लस 3। तीसरी और चौथी वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा x प्लस 3। और एक दफा अब कॉमन वैल्यू आ जाएगी और दूसरी दफा आ जाएगी अनकॉमन वैल्यू। तो ये आ गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिखें 6x का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने से 6x का स्क्वायर बनना चाहिए और प्लस माइनस करने से बनना चाहिए 5x। तो इसके पेयर बनेंगे 3x और 2x। क्योंकि 3x और 2x अगर मैं इनको ऐड करूं तो आंसर आता है 5x, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 6x का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस का 2। अंदर क्या इधर से 3 और x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1। एक दफा कॉमन वैल्यू और दूसरी दफा अनकॉमन वैल्यू। ठीक है जी, ये हो गया फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है जी, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिख लेते हैं 18y का स्क्वायर। अब 18y बनाना है जी, सेंटर में है -11y, तो माइनस का 2 9 और माइनस का 2y, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आता है
माइनस का 11y, इन दोनों को ऐड करने से आंसर आता है माइनस का 11y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस प्लस 9 टू द 18y का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बन रही है, विच इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन। तो अब हम लिखेंगे 3y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, इन दोनों से 3 और y कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा y माइनस 3, इधर से माइनस और 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस 3। ठीक है जी, तो एक दफा कॉमन वैल्यू और एक दफा 3y माइनस 2 अनकॉमन वैल्यू। तो ये आ गया पार्ट नंबर 5 का फाइनल आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा 6 वाला पार्ट, 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, इसके पेयर बनाएंगे जी अब, कि मल्टीप्लाई करने से ये रहे और प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू विद साइन, तो माइनस का 4y और माइनस का y, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो माइनस 5y बन जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर ये बनेगा, ये बन जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस y और प्लस 2, इन दोनों से 2 और y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा y माइनस 2, इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा y माइनस 2। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1 और y माइनस 2 इसका फाइनल आंसर। इसी तरह देखें पार्ट नंबर 7, 4z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, इसके अंदर पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं, 6 और 4 24, 24z का स्क्वायर बनता है। तो माइनस का 8z और माइनस का 3z अगर मैं करूं और इन दोनों को ऐड करूं तो ये बनता है माइनस 11z। एक बात फुलफिल हो रही है। दूसरी बात कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 8 3 24 माइनस माइनस प्लस और z का स्क्वायर ये भी बन रहा है, तो ये भी पेयर बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बस इसके अंदर ये पेयर बनाने वाली कहानी है, जिस बच्चे को ये समझ आ गई उसके लिए सब कुछ आसान है। 4z का स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस का 6, इन दोनों में से 4 और z कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा z माइनस 2, इधर से माइनस का 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा z माइनस 2। तो एक दफा z माइनस 2 और एक दफा 4z माइनस 3, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखें, अब ये इक्वेशन तरतीब से नहीं लिखी हुई, इसमें x का जो स्क्वायर है वो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसको तरतीब से लिखें, ये बनेगा माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। पहली टर्म नेगेटिव की है, पहली टर्म कभी भी नेगेटिव की नहीं होनी चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करवाएं -1 से और इसको प्लस में तब्दील करवाएं, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस और माइनस, जो वैल्यू पहले माइनस की थी वो प्लस की हो गई और जो प्लस की थी वो माइनस की हो गई। 6 और 3 18, 18 के पेयर बनाने हैं जी, माइनस 18x का स्क्वायर, तो इस मल्टीप्लाई करने से ये बनना चाहिए, प्लस माइनस करने से 7x माइनस का 7x ये बनना चाहिए। तो माइनस का 9x और प्लस का 2x, इन दोनों को अगर देख लें मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेंटर वाली वैल्यू बनती है। तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 6, अंदर गया 3 और x अंदर बच जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3, एक दफा अनकॉमन वैल्यू और एक दफा आ जाएगा कॉमन वैल्यू। तो इसी के साथ आप लोगों की जो चैप्टर 1 की पहली एक्सरसाइज है 4.1 ये अपने अख्ताम को पहुंचती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।